जब कोई व्यक्ति लालच के प्रति इतना बढ़ जाता है जिसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होता है। ऐसा ही एक पत्नी ने अपने पति के साथ किया, जो उसकी नौकरी पाने के चक्कर में उसकी करवा दी मौत। फिर आगे जो इल्ज़ाम हुआ उसे सुन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपू दीपराज आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं, ये बिहार के पटना ज़िले के दानापुर थाना क्षेत्र की है, जहाँ सुबह 9:30 बजे तकरीबन एक व्यक्ति की रोड पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस उस व्यक्ति को ले जाता ही है, जिसके ही पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस इलाके में जांच करती है। 2 दिन तक कोई भी उस व्यक्ति की शनाख्त नहीं करता है। 2 दिन बाद एक बुढ़ा व्यक्ति और औरत दोनों थाने पहुंचते हैं। वो FIR लिखाने के लिए बताते हैं, हमारा लड़का जो 2 दिन से गायब है। जब वो पुलिस वाले उससे फ़ोटो देखते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके बेटे का कोई तस्वीर है, तो वो दिखाते हैं और वो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो वही है। और उसका नाम पूछते हैं तो वो बताते हैं हमारे बेटे का नाम पप्पू है। तो पुलिस बताती है और उसकी पत्नी कहाँ रहती है वो बताती है कि पप्पू उसकी शादी नेहा से 3 वर्ष पहले हुई है। नेहा और पप्पू दोनों अलग ही कमरे में रहा करते हैं, हम अलग प्लॉट में रहते हैं। तो पुलिस उसकी पत्नी के पास जाकर पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी कुछ बताने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, मैं 2 दिन से बीमार थी और तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने समझा कि वो कहीं अपने दोस्तों के साथ होंगे। तो पुलिस पूछती है तो वो अपने पप्पू के दोस्त सौरभ का नाम बता देती है। सौरभ से जब पुलिस जाकर पूछताछ करती है तो सौरभ बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वो बहुत ही जिगरी दोस्त था, भाई जैसा था, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो पुलिस चुपके से पप्पू और नेहा दोनों के फ़ोन की CDR निकालती है, जिससे पुलिस देखती है कि नेहा एक व्यक्ति से रातों में भी कभी बात किया करती है। तो उस व्यक्ति को जब पुलिस नेहा के गांव का ही था, जिसका नाम राजन था, उसे पुलिस और नेहा जब दोनों से पूछताछ करती है, नेहा तभी कबूल नहीं करती है। जब राजन पर पुलिस दबावपूर्ण जानकारी लेती है तो राजन कबूल करने लगता है कि मैं और नेहा दोनों 10वीं क्लास से साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अलग बिरादरी के होने के कारण शादी हम दोनों की साथ नहीं हो सकी। लेकिन 2021 में जब नेहा अपने पति के साथ एक शादी पार्टी में मुझे मिली तो वहीं नेहा अपने पति से छुपती हुई हमारे पास आई और वहाँ हम दोनों की बातचीत जब हुई और उसके बाद नेहा ने जब हमारा नंबर लिया, फिर हम दोनों का सिलसिला जारी हो गया। एक दिन हमने उससे कहा कि बहुत दिन हो गए प्यार करते हुए, अभी तक हम दोनों एक साथ नहीं मिले। तो नेहा ने कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है वो मैं आज पूरी कर देती हूँ। तो मैंने उससे कहा आ जाइए। तो मैंने दानापुर के एक होटल में कमरा बुक कराया, जहाँ पर नेहा हमारे पास आई। हम दोनों ने मिलकर एंजॉय किया, सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर हम दोनों का ये दिन डेली का हो गया था। जब भी पप्पू ऑफिस चला जाया करता था तो हम दोनों डेली मिला करते थे। फिर एक दिन रात को जब नेहा हमसे बात कर रही थी तो पप्पू रात को जगा तो उसकी रूम में नेहा नहीं थी, नेहा छत पर थी। तो नेहा को जाकर उसने देखा कि वो किसी से बात कर रही है। उसने नेहा का मोबाइल तोड़ दिया और पप्पू ने नेहा की मारपीट भी की। लेकिन पप्पू जब ड्यूटी के लिए निकल गया, फिर नेहा हमारे पास फ़ोन करने के लिए मार्केट गई और उसने एक फ़ोन ख़रीदा और हमें फ़ोन किया। फिर हम दोनों पार्क में मिले। फिर नेहा ने कहा कि अगर हम दोनों एक होना चाहते हैं तो पप्पू को रास्ते से हटाना होगा और ऐसा ही। मैंने कहा उसके लिए पैसा लगेगा। तो नेहा ने कहा पप्पू को हटा दो रास्ते से और उसकी नौकरी मुझे मिल जाएगी, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। पहले तो मैंने मना किया। जब नेहा नहीं मानी तो मैंने एक व्यक्ति को फ़ोन किया, जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए उसको मारने के लिए, और मैंने उसे 50,000 रुपये नेहा से लेकर वहीं दिए और उस व्यक्ति ने नेहा को बता दिया था। और नेहा ने जब भी उसका पति ड्यूटी के लिए निकले तो हमें कॉल कर देना। शाम को पप्पू जब घर पे आया तो नेहा ने उसे खाना पीना भी नहीं दिया, उसने अपने हाथों से बनाया खाया और उसने नेहा से कहा जो कुछ भी हुआ उसे मैं भी भूल जाऊंगा, लेकिन तुम भी ऐसा गलत काम मत करो, आइंदा मैं तुम्हें मारपीट नहीं करूंगा। लेकिन पप्पू समझ नहीं पाया। पप्पू जैसे ही ड्यूटी के लिए निकला, नेहा ने कमरे से खिड़की से देखा कि पप्पू निकल चुका है और उन शूटरों के पास फ़ोन कर दिया, जिसके चलते वो दोनों तैयार थे और चरवाहा रोड पर जाकर गोली मारकर पप्पू कुमार की हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, पुलिस ने संबंधित धाराओं में नेहा और उसके प्रेमी राजन और दोनों शूटरों को पकड़ा, वहां से चारों को जेल भेज दिया और कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। आपको इसमें किसकी गलती लगती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे बहुत बहुत आभारी रहेंगे।
कल हम आपको फिर और मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।